सर्चिंग सॉर्टिंग को डिस्कस करते हैं। अब इसमें देखो, तब हमने बहुत डिटेल में किया है, अभी सिर्फ काम की बात बताऊंगा। लीनियर सर्च क्या होती है, सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं इसको। क्या करते हैं, पहले से कंपेयर करते हैं, लास्ट तक ढूंढते हैं, हमें जहां हमारा एलिमेंट मिल जाता है बाहर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ढूंढना है 90 को, तो आप पहले से कंपेयर करेंगे, क्या ये 90 है, नहीं है, 90 90 90 90 यहां मिल गया, बाहर आ जाएंगे। क्लियर, इसको बोलते हैं सर्च करना लीनियरली। जैसे कि आप मान लो आपके पास कार्ड्स हैं, आप कार्ड में सर्च करोगे, आपको किंग सर्च करना है हार्ट का, आप करते चले जाइए, जहां पे मिल जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। टोटल पत्ते 52 होते हैं, तो मैक्सिमम टाइम लग सकता है 52, और हो सकता है पहला पत्ता पलटो, वही आपका किंग हो। तो यानी बेस्ट केस में, अब देखो कैसे, इसकी ना मैंने एल्गो यहाँ पे लिया ना कुछ लिया, कोई ड्रामा नहीं, वो सब बनानी, सब डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, अब कोई चक्कर नहीं। चक्कर क्या बात, जो मैं बोल रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है अभी भी, मैं इसकी वीडियो अपलोड भी कर दूंगा, फिर आप उसको एक दो बार और सुन सकते हैं। बट ये जो बातें बता रहा हूँ ये तो कंठस्थ कर लो बिल्कुल। लीनियर सर्च का प्रोसेस क्या है, शुरू से लास्ट तक कंपेयर करते हैं, जहां पे भी एलिमेंट मिल जाता है बाहर आ जाते हैं। क्लियर, प्रोसेस क्लियर हुआ। अब प्रोसेस बिल्कुल। में हम दो चीज इवेल्युएट करते हैं कि प्रोसेस जब हम चलाएंगे तो हमारी बेस्ट केस क्या बन सकती है और वर्स्ट केस क्या बन सकती है। अब देखो प्रोसेस क्या बताया लीनियर सर्च का, कि शुरू से लास्ट तक कंपेयर करेंगे, जैसे ही मिलेगा बाहर आ जाएंगे। अब अगर मैं बोल देता मुझे 5 ढूंढना है, तो मैं 5 मुझे मिल गया, तो मैं क्यों ढूंढता रहूंगा बार बार, नहीं ना, बाहर आ जाएंगे। तो हो सकता है पहली कंपैरिजन में मिल जाए, इसलिए बेस्ट केस हो गया ऑर्डर ऑफ 1। ऑर्डर वन। वर्स्ट केस की बात करें, हो सकता है मैं 60 ढूंढ रहा था, ये नहीं मिला, चलते चलते लास्ट तक जाना पड़ा तब मिला, तो वर्स्ट केस में कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ये वन। दोनों है सक्सेसफुल के केस में। अब वही बात, जरूरी थोड़ी है, मैंने बताया था सर्चिंग के केस में दो चीज हो सकती है, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। सक्सेसफुल सक्सेसफुल। होता है तो हम इंडेक्स रिटर्न कर देते हैं, अनसक्सेसफुल होता है तो -1 रिटर्न कर देते हैं। अब मान लीजिए मैं ढूंढ रहा हूं यहाँ पे 105, तो क्या मुझे मिलेगा क्या, लीनियर सर्च का मैं प्रोसेस लगाऊंगा, यानी शुरू से लास्ट तक ढूंढूंगा। फिर अगर वो नहीं मिला तो मैं कह दूंगा भैया एलिमेंट नहीं है। तो वर्स्ट केस में अगर मैं बात करूं, अगर, अब देखो वही बात है, अनसक्सेसफुल के भी दोनों चीजें होंगी, बेस्ट या वर्स्ट। अब देखो अनसक्सेसफुल मतलब नहीं मिला, नहीं मिलने का पता कब चलेगा, है ना, नहीं मिलने का पता कब चलेगा, सर जब जब ढूंढेंगे पूरा। जब पूरा ढूंढ लेंगे। पूरा ढूंढने का मतलब मैं एन के एन ढूंढ चुका, एन से एन से ऑर्डर ऑफ कंपेयर एन। कर चुका, है ना। तो यानी कि मुझे कितनी कंपेरिजन लग जाएंगी, ऑर्डर ऑफ एन। तो अब बेस्ट केस हो या वर्स्ट केस हो, दोनों के केस में कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी, ऑर्डर ऑफ एन। तो हम प्रोसेस के साथ साथ ये चीज डिस्कस करते हैं, बेस्ट क्या वर्स्ट क्या, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, वो दोबारा भी हमने लिख दिया, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। ये फालतू स्लाइड्स हैं, एक्स्ट्रा हैं ये जबरदस्ती। बाइनरी सर्च में हमें क्या चाहिए, बाइनरी सर्च में ये कंडीशन भी इंपॉर्टेंट है, हम कब तक सर्च करते हैं। पिछली बार टीजीटी में ये कंडीशन भी आई थी, शायद किसी सेट में ये कंडीशन भी आई थी, ठीक है, साहिल के सेट में आई थी शायद ये, ठीक है। बिगिनिंग लेस देन इक्वल्स टू एंड वाला, कि बाइनरी सर्च को कब तक चलाते हैं। आज मैंने ये सारे क्वेश्चन कंपाइल करके रखे दिए हैं एक जगह, आप उसमें देख लेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम इसको कब तक चलाते हैं, देखो बाइनरी सर्च का प्रोसेस क्या कहता है, पहली बात तो एरे सॉर्टेड होना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहली चीज यहां से याद करने लायक, कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा जो है, वो एक तो ये बात है कि एरे सॉर्टेड होना चाहिए, सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च लग ही नहीं सकती। सिंपल, चाहे वो दुनिया की कोई मर्जी बात बता दे, बाइनरी सर्च केवल कब लगेगी, जब एरे सॉर्टेड है। ये क्लियर बात सबको, आशु जी क्लियर सर। है, निताश्री, यस सर। ओके, पूजा क्लियर है। यस सर। तो अब हम देखो बाइनरी सर्च में आपको जो याद रखने लायक बातें, एक तो एरे सॉर्टेड होना चाहिए, दूसरी ये टर्मिनेशन कंडीशन, टर्मिनेट इन कंडीशन पे होना है। देखो टर्मिनेट कब होगा, वाइल चलना कब तक है हमें अंदर, जब तक ये इक्वल टू लिख रखा है, जब तक ए ऑफ मिडिल आइटम के बराबर नहीं होता और बिगिनिंग एंड से छोटा है, तब तक तो हम अंदर जाएंगे और हाफ हाफ करते रहेंगे। जैसे ही हो जाएगा अगर ए ऑफ मिडिल आइटम के बाहर, तो हम बाहर आ जाएंगे, या हमारी बिगिनिंग जो है एंड से बड़ी हो जाए। बच्चों एक बात बताओ, बिगिनिंग अगर एंड से बड़ी हो गई, ऐसा होता है क्या, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, शायद ये उस दिन हमने चलाया नहीं था, है ना। हेलो, ये हाँ, नहीं नहीं किया था चलाया हमने, था ये वाला। ये नहीं चलाया था, तो नहीं चलाया था तो खैर अब कर लेते हैं। यहाँ पे अगर एफ मिडिल आइटम के बराबर नहीं है और बिगिनिंग एंड से छोटा है, हम अंदर जाएंगे, हाफ निकालेंगे हम। मान लीजिए आपका हाफ निकल गया, मिडिल कैसे निकला है, एम इक्वल्स टू निकला है बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करके, आगे कंपेयर करेंगे। अगर ये बराबर नहीं है, मान लो मेरे को 13 ढूंढना था, यानी सिचुएशन क्या है, इफ ए ऑफ मिडिल जो है वो मान लीजिए बड़ा हो गया आइटम से जिसको आप ढूंढ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे ये सिचुएशन है, ए ऑफ मिडिल क्या है 20 और मैं ढूंढ क्या रहा हूं 13,
बड़ा हो गया ना। इस केस में मेरा बिगनिंग अभी बिगनिंग थी 0 और एंड था क्या बच्चों 10। चेंज क्या होना चाहिए था बोलो, बिगनिंग या एंड? भाई अगली बार मुझे यहां से यहां तक ढूंढना चाहिए ना बस। तो यानी कि चेंज क्या हो जाना चाहिए आपका एंड, वो क्या होना चाहिए मिडिल -1। और अगर ऐसी बात नहीं होती फॉल्स होता तो यानी नीचे है, नीचे है तो चेंज क्या होना, ये मिडिल था, चेंज क्या होना चाहिए बच्चों, पहली बार ये बिगिनिंग था और ये एंड था, मिडिल निकालना। अगर हमारा मिडिल बड़ा है जिससे हम ढूंढ रहे हैं तो एंड की वैल्यू हो जानी चाहिए ये, यानी यहां से यहां तक ढूंढो। अदरवाइज बिगिनिंग चेंज होना चाहिए ये समझ में आती है सबको कि नहीं? यस सर। यानी एल्स में हम बिगिनिंग कर देंगे मिडिल +1 और दोबारा से निकाल लेंगे मिडिल, बिगिनिंग प्लस एंड डिवाइडेड बाई 2 करके। अब मैं ये उस दिन चलाया नहीं था हमने, हम बहुत डिस्कशंस में लग गए थे और शायद ये बात नहीं चला के देखी, केवल इकलौती ये एल्गो थी जो नहीं चलाई है। अब चला लेते हैं, देखिए कैसे काम कर रही है। बताइए पहली बार क्या ढूंढ रहे हैं हम, 13 ढूंढ रहे हैं, ठीक है। क्या ढूंढ रहे हैं 13। बिगनिंग शुरू में क्या है हमारा 0, एंड क्या है 10। कैसे सेट करते हैं अगर एल्गो बना भी रहे हो तो, बिगनिंग तो 0 रख ही लेंगे, एंड लिख लेते हैं n-1, ये वैल्यू अपने आप आ जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन चल रही है ये वाली, बिगनिंग प्लस एंड बाई 2, 10 प्लस 0 बाई 2 करेंगे 5 आ जाएगा। यहां आओ, इफ वाइल ए ऑफ मिडिल नॉट इक्वल्स टू आइटम, ए ऑफ मिडिल जब तक आइटम के बराबर नहीं हो रहा, इफ को तो ये मैंने तब बताया था जब ये नहीं लगा रहे थे, तो इफ हटा लो। ए ऑफ मिडिल जब तक आइटम के बराबर नहीं है, ए ऑफ मिडिल की वैल्यू क्या है पूजा इस केस में 20। 20, नॉट इक्वल्स टू आइटम, क्या ये बात ट्रू है? आइटम की वैल्यू यस। क्या है 13, ये बात ट्रू है। बिगिनिंग लेस देन है एंड से, 0 10 से छोटा है, ये दोनों बात ट्रू है। तो आप अंदर जाएंगे, अंदर जाते ही आप कंपेयर करेंगे क्या ए ऑफ मिडिल आइटम से बड़ा है, 20 इज ग्रेटर देन 13, यस। तो यानी एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी मिडिल -1, यानी एंड की वैल्यू हो जाएगी, मिडिल की वैल्यू कितनी आई थी 5, सॉरी मिडिल को 5 ही रहने दें अभी। हम चेंज क्या करेंगे, एंड की वैल्यू मिडिल -1 यानी 4। क्या इस आइट्रेशन के बाद ये हो जाएगा, इफ एल्स में से केवल इफ वाला ये वाला पार्ट चलेगा। हम नीचे आएंगे, बिगिनिंग क्या, अब मिडिल क्या हो जाएगा, बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2, यानी 0 + 4/2, दोबारा कितना आ जाएगा 2। इस बार हम 2 पे आ चुके हैं कि नहीं, हेलो? यस सर। और एक काम करो, इसकी जगह 8 ढूंढ लो, कभी आप कहो सर ये तो एकदम ही मिल गया। 8 ढूंढ लेते हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, दोबारा चेक करते हैं। 8 या 15 ढूंढ लो, 15 चेंज भी होने दो, वरना फिर -1 होता। 15 के केस में देखते हैं। अब इस बार देखो, वाइल ए ऑफ मिडिल नॉट इक्वल्स टू आइटम, ए ऑफ मिडिल की वैल्यू क्या है इस टाइम पे पूजा, मिडिल ये आया था ना, मिडिल की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग देखते रहिए। मिडिल की वैल्यू क्या आई थी 2, ट्रू ए सर। ऑफ 2 की ट्रू। वैल्यू कितनी है 13, 13 इज नॉट इक्वल्स टू आइटम, आइटम में चेंज कर चुका हूँ 15 ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ये बात क्या है ट्रू है ना। बिगिनिंग यस सर। देखो, बिगिनिंग क्या है 0, एंड क्या है 4, बिगिनिंग लेस देन एंड, ये भी बात ट्रू है ना। हम नीचे आ जाएंगे, हेलो, नीचे आ जाएंगे। यस सर। ये एक्चुअली ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है और 2 लाइनें यहां से थ्योरेटिकल वाली मुझे इंपॉर्टेंट लिखनी है, इसलिए चला के दिखाना पड़ रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए, ए ऑफ मिडिल ग्रेटर देन आइटम, ए ऑफ मिडिल की वैल्यू है 13, क्या वो 15 से बड़ा है, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो यानी अब चेंज क्या होगा, बिगिनिंग, वो भी क्या होगा मिडिल +1। अब देखो बिगिनिंग की वैल्यू हो जाएगी मिडिल +1, यानी 2 + 1 कितनी हो जाएगी 3। ये बात सही है भाई, हेलो? यस सर। अब आप 3 + 4/2 करेंगे, आपको पता है अगर सी लैंग्वेज आती है थोड़ी बहुत भी, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता, इंटीजर अपॉन इंटीजर, रिजल्ट विल बी इंटीजर, आपको क्वोशंट में मिलेगा यस 3। सर। तो यानी m की वैल्यू हो जाएगी 3। यहां तक सबको समझ में आ रही होगी बात, लूप से तब तक यस बाहर सर। नहीं जाता जब तक फॉल्स ना हो जाए। अब ऊपर जाएंगे, ए ऑफ मिडिल, इस बार ए ऑफ मिडिल m की वैल्यू क्या है 3, तो यानी m किसे पॉइंट आउट कर रहा है बच्चों अभी, तीन। तीन। 3 को। अब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, हेलो, ट्रू ट्रू सर। हो जाएगी तो आप आ जाएंगे बाहर। इसके बाहर जो प्रोग्राम बनता है वो ये बनता है, इफ ए ऑफ मिडिल इक्वल्स इक्वल्स है आइटम के, तो प्रिंट कर देते हैं प्रिंट एफ %d, और यहां पे लिख दिया लोकेशन की वैल्यू प्रिंट कर देंगे m, समझ में आ रही है, m इज योर यस लोकेशन, सर। यहां पे मिला है तो लोकेशन नंबर 3 पे पड़ा है। एल्स अगर ऐसा नहीं होता तो प्रिंट कर देंगे आइटम नॉट फाउंड, समझ में आ रही है। यस सर। अब देखो, अब हमने प्रोग्राम चलाया जब ये, जब आप इस लूप से बाहर आए, बाहर आके आपने चेक किया क्या ए ऑफ मिडिल आइटम के बराबर है, ए ऑफ मिडिल पे क्या पड़ा है, ए ऑफ 3 पे पड़ा है 15, 15 ही हम ढूंढ 15। रहे थे, कंडीशन हो गई यस। ट्रू, आप आ जाएंगे बाहर, क्लियर ये बात, यस हेलो? सर। और ये अब देखो यहां से दूसरा जो मुझे आपको, पहला पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा
सक्सेसफुल लीनियर सर्च के लिए कंडीशन कौन सी ट्रू होती है, यानी ए ऑफ मिडिल किसके बराबर हो जाता है बच्चों, आइटम के। ये बात समझ में आ रही राइट। है। मिलने वाली सिचुएशन में ये बात हमेशा ट्रू होगी। मिडिल किसके बराबर हो जाएगा, आइटम के बराबर हो जाएगा जिसे आप ढूंढ रहे हो। तीसरी, ना मिलने वाले केस के कंडीशन में क्या होगी, बिगिनिंग जो है ना वो एंड से बड़ी हो जाएगी। ये किसके केस में, अनसक्सेसफुल के। पिछली बार अनसक्सेसफुल। डी ट्रिपल एस डी में यही क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए तीनों लाइनें। अब देखो तीसरी लाइन समझने के लिए हम इसको दोबारा करते हैं। करें क्या दोबारा, ठीक है। अनसक्सेसफुल वाला हम दोबारा से डिस्कस करते हैं, पिछले वाले को मैंने डिलीट नहीं किया। दोबारा से हम इसको लेते हैं। बिगिनिंग क्या है 0, एंड क्या है 10, मिडिल क्या आ जाएगा 5। लोकेशन बताइए बच्चों, क्या ढूंढनी है, बोलिए क्या ढूंढना चाह रहे हैं आप। मिडिल 40। आगे क्या, 40 है, 40। 40 तो ऑलरेडी फाइव प्रेजेंट है ना, तो 40 क्यों ढूंढ रहा है, अब ऐसा ढूंढना जो नहीं है। 60। या 51 ढूंढ फिफ्टी लो। वन 51, चलो भाई 51 ढूंढ लेते हैं, तो आइटम की वैल्यू मान लेते हैं, चलो 51 है। आपकी मर्जी है, बीच में भी कहीं ढूंढना चाहो ढूंढ सकते थे, क्योंकि इसमें बार बार नीचे शिफ्ट करेगा, कोई बात नहीं, चलो 51 ढूंढ लेते हैं। मिडिल क्या आएगा, पहली बार बिगनिंग प्लस एंड बाई 2 करके आ चुका है आपका 5। अब आप यहाँ पे चेक करो, क्या एफ मिडिल आइटम के बराबर नहीं है, एफ मिडिल की वैल्यू है 20, इट इज नॉट इक्वल टू आइटम, कंडीशन ट्रू हो गई। यस। यस सर। बिगिनिंग एंड से छोटी है, ये भी ट्रू हो गई, अंदर चले जाओगे। अगर एफ मिडिल आइटम से बड़ा है, क्या एफ मिडिल आइटम से बड़ा है क्या, हाँ बोलो। सर। अच्छी है। नहीं आइटम से सर, बड़ा नहीं है। लेस है, लेस। कंडीशन हो गई फॉल्स, आप नीचे जाएंगे, यानी बिगिनिंग की वैल्यू चेंज होगी, मिडिल प्लस 1। तो बिगिनिंग की वैल्यू अब क्या हो जाएगी बच्चों 6। ये बात सबको समझ में आती है। 6 यस होते ही सर। बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करेंगे, 10 और 6 16, डिवाइड करेंगे 8 आ जाएगा। बाहर जा नहीं सकते, दोबारा चेक होगा। ए ऑफ मिडिल, अब की बार मिडिल है आपका ये, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, आइटम के बराबर नहीं है, ये 40। कंडीशन होगी ट्रू। और 0 6 जो है 10 से छोटा है, ये कंडीशन भी होगी ट्रू। आप दोबारा से अंदर चले जाएंगे। अब क्या ए ऑफ मिडिल आइटम से बड़ा है, नहीं है, फिर चेंज होगा, बिगिनिंग क्या हो जाएगा, मिडिल प्लस 1, यानी बिगिनिंग की वैल्यू दोबारा से चेंज कितनी होकर हो जाएगी 9। ये समझ 9। में आ रही है। और दोबारा बिगिनिंग प्लस एंड बाई 2 करके निकलेगा, 10 प्लस 9 19, डिवाइड करोगे इससे, तो मिडिल क्या आ जाएगा अभी 9 आएगा, ये आपको पता ही है 9 आएगा, ठीक है। अब 9 आने के बाद ऊपर चलेंगे, ए ऑफ मिडिल, ए ऑफ मिडिल ए ऑफ 9, तो मिडिल इस बार ये है, ए ऑफ 9 पे क्या पड़ा है बच्चों 42। 42। ये फिर ट्रू हो जाएगा, अंदर जाएंगे, क्या 42 बड़ा है क्या आइटम से, नो सर। फिर कंडीशन फॉल्स, फिर मिडिल प्लस 1 हो जाएगा। अब देखो इस बार क्या हो गई, बिगिनिंग की वैल्यू 10 हो गई है, 9 प्लस यस 1 सर। 10, 10 प्लस 10 डिवाइड करेंगे, मिडिल भी क्या आएगा 10 आ गया। ऊपर जाओ, ए ऑफ मिडिल, ए ऑफ मिडिल में क्या पड़ा है 50, 50 नॉट इक्वल्स टू 51, कंडीशन ट्रू। नीचे जाएंगे, बिगिनिंग लेस देन इक्वल टू तो है ना अभी बच्चों, हेलो, अभी बिगिनिंग कितनी है 10, एंड कितना है 10, यस तो सर। 10 बराबर है 10 के, ये बात तो ट्रू हो रही है। दोबारा अंदर जाएंगे, जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो आप देखो ए ऑफ मिडिल क्या आइटम से बड़ा है क्या, फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मिडिल क्या है इस बार 10 है, ये भी आइटम से बड़ा नहीं है, नहीं है तो बिगिनिंग क्या हो जाएगी, मिडिल प्लस 1, यानी बिगिनिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11, ठीक है। अब जब आप ऊपर जाएंगे बच्चों, आप ये चेक करिए, क्या ए ऑफ मिडिल, अब देखो ए ऑफ 11 पे तो कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, पहली बात तो ये इंडेक्स से ही बाहर चला गया, समझ रहे हो आप मेरी बात। यस मगर सर। आप कोई छोटा एलिमेंट ढूंढ रहे होते ना, तब भी क्या होता, तो मान लो ये तो आइटम के बराबर नहीं है। अब बिगिनिंग लेस देन इक्वल्स टू एंड, बिगिनिंग लेस देन इक्वल्स टू एंड, क्या ये बात चलेगी, बिगिनिंग की वैल्यू क्या हो रही है देखो 11, और एंड की वैल्यू कितनी हो गई 10, यहीं पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, आप बाहर आ जाओगे। समझ गए आप मेरी बात के नहीं, यस सर। हाँ सर। बात क्लियर है ये। क्योंकि यस। बिगिनिंग एंड से बड़ी हो गई, तो आप इस लूप में अंदर नहीं जाएंगे, आप आ जाएंगे इस लूप से बाहर। बाहर आके आप ढूंढो क्या ए ऑफ मिडिल पे आइटम पड़ा है, तो ए ऑफ मिडिल एम इस टाइम इसको पॉइंट कर रहा होगा, इसमें कोई गार्बेज वैल्यू पड़ी होगी, वो आइटम के बराबर नहीं है, तो एल्स में क्या चल जाएगा, आइटम नॉट फाउंड। तो यानी अनसक्सेसफुल कब होगा, जब हमें एलिमेंट नहीं मिलेगा ना, वो होगा ही तब जब बिगिनिंग एंड से बड़ी हो चुकी होगी। अब आप घर पे एक काम करना, कोई भी एक वैल्यू लेना और एरे के बीच में ले लेना, चाहे जैसे मान लो आप 38 ढूंढ रहे होते, दोबारा से इस लूप को चला के देखना, आपको सारे आंसर्स क्लियर हो जाएंगे खुद से। तो यहाँ पे अब हम इतना डिस्कशन हो गया, बहुत है। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये लिखवाने थे, इसलिए मैंने ये बात अभी आपको करवा भी दी, क्योंकि इसमें थ्योरी में ये बातें छूट गई थी। तो ये यहाँ से क्लियर हो गया भाई। ये मैं अभी क्वेश्चन पेपर आपका तैयार यस। कर रहा था ना, तब मैंने वो क्वेश्चन देखा, तब मुझे ये चीज ध्यान आई कि अनसक्सेसफुल की कंडीशन उसमें पूछ रखी थी, ठीक है। तो सक्सेसफुल बाइनरी सर्च देखो, बेस्ट केस ऑर्डर ऑफ 1 के बराबर होगा, कैसे, आपने पहली बार मिडिल किया बच्चों, आप 20 को ही ढूंढ रहे होते,
तो पहली बार बिगिनिंग एंड बाई 2 होगा। क्या लूप के अंदर घुसोगे क्या निताश्री? आपको 20 ढूंढना था। बिगिनिंग थी 0, एंड था n-1, मिडिल निकल गया आपका 5। पहली बार आपने चलाया ए ऑफ 5 नॉट इक्वल्स टू आइटम, ए ऑफ 5 पे क्या पड़ा है 20, आपको क्या ढूंढना है 20। कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, आप आ जाओगे बाहर। बाहर आते ही ए ऑफ m बराबर है आइटम के ट्रू, लोकेशन प्रिंट हो जाएगी। तो एक बात बताओ, कहीं पे भी लूप घूमना पड़ा क्या? नहीं घूमना पड़ा। No, sir. तो Or कंडीशन बेस्ट केस में क्या हो सकता है, पहली ही बार डिवाइड करूं हाफ करूं मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो हम बाई टू करते चले जाएंगे, जो मैं लूप में पढ़ा रहा था, डिवाइड बाई टू हो या मल्टीप्लाई बाई टू, आपकी वो क्या बनती है लॉग एन। तो कंडीशन क्या आ गई लॉग एन। अनसक्सेसफुल के केस में आप अभी भी देख लीजिए, हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट थे भाई 10। ओहो यहां से हमने साफ कर दिया, वरना आप ऊपर देखो कितनी बार चेंज हुआ था। पहली बार मिडिल हुआ था 4 5, अगली बार मिडिल आया था 8, अगली बार मिडिल आया था 9, उसके बाद मिडिल आया था 10। और जब भी 10 आया था उस केस में बिगिनिंग हो गई थी मिडिल प्लस 1 यानी 11। समझ में आ रही है कितनी बार प्रोसेस चला था? 4 बार। हेलो। yes, sir. 14. तो अनसक्सेसफुल के केस में मैंने क्या बताया लॉग एन, और इसका हमेशा अपर फंक्शन लीजिएगा बच्चों। कौन सा लेंगे? अपर। अब आप चला लीजिए, कितने कंडीशन लगी, लॉग 2 बेस एलिमेंट थे 10, अपर फंक्शन कर लीजिए। टू की लॉग, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, तो 2 पॉइंट समथिंग होगा जो भी आया। हेलो, मान लो 2.3 आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2.3 का अपर फंक्शन। अपर फंक्शन क्या बोलता है 2.3 है तो किसमें कन्वर्ट कर दो 3 में। और सॉरी ये 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3.2 या समथिंग जो भी आएगा, और 3.2 का मतलब कितना हो जाएगा 4। तो 10 एलिमेंट है तो टोटल कितनी कंपैरिजन लग गई? अरे बोलोगे 4 कंपैरिजन लगी कि नहीं लगी? आप यहाँ पे खुद देख लीजिए 4 बार ये कंपैरिजन लगी थी। हेलो। Sir. तो ये सर लॉग एन 4 वाली बात लगेगी। इंपॉर्टेंट है, बाइनरी सर्च में इसके ऊपर कुछ नहीं आ सकता। वो वाला क्वेश्चन जो कि कितने एलिमेंट 14,000 एलिमेंट थे, वो क्वेश्चन भी यहाँ पे लॉग इन चला के आप निकाल सकते हो। अपर फंक्शन रखना है हमेशा, इस बात को आप ध्यान रखें। क्लियर हो गई? सक्सेसफुल हो अनसक्सेसफुल हो, ये बात सबको Yes, क्लियर? sir. आगे चले। जी सर। ठीक है, पावर फंक्शन का मैंने आपको बताया था। पावर फंक्शन निकालने के लिए दो अप्रोच थी, डिवाइड एंड कंकर। ये चूंकि बाइनरी सर्च के साथ ही डिस्कस कर लिया था, क्योंकि उस दिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसका रिकर्सिव फॉर्मूला कौन सा होता है। रिकर्सिव फॉर्मूले मैंने यहाँ पे नहीं रखे हैं, वो आगे हैं जब क्विक सॉर्ट कराइए उसके बाद सारे। बट फिलहाल देखो, पावर निकालनी है तो पावर का मतलब होता है अगर 3 की पावर 10 निकालनी है, इसका मतलब 3 को 10 बार गुणा कर दो। 3 की पावर n निकालनी है मतलब n बार गुणा कर दो। तो सिंपल इस लूप से बन सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ n, यही हमने लिख रखी है। मगर इसी केस को आप डिवाइड एंड कंकर टेक्निक से करेंगे अगर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड एंड कंकर मैंने आपको बताई थी। अगर आपको a की पावर 128 निकालनी है तो आप इसे Yes. नीचे से लेके चलो, a गुणा a करके a स्क्वायर निकाल सकते हो। फिर इन दोनों की गुणा करके a की पावर 4 आ जाएगी, 4 4 करके 8 आ जाएगी, 8 8 की मल्टीप्लाई करके 16 32 64 128। यानी आपको बार बार a को 128 बार गुणा करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों करके जो भी आए, मान लो इसको x में डाल लिया, इन दोनों गुणा करके जो है y में डाल लिया, ऐसे करके आप कर सकते हैं, और आपको log n टाइम में आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सेम, चूंकि इन दोनों का रिकर्सिव फॉर्मूला क्या होता है, tn बराबर tn/2 प्लस 1। ये मैंने बताया था हर बार अपने हाफ में। मान लो पहली बार आपके 100 एलिमेंट है बाइनरी सर्च में, तो अगली बार बाइनरी सर्च केवल 50 एलिमेंट पे लगनी है, प्लस 1। 1 ये डिवाइड करने में लगा टाइम है। अगली बार 50 में से आपके पास सिर्फ कितने एलिमेंट बनेंगे 25, उसे भी ब्रेक करने में एक और लग गया टाइम। इन टोटल टाइम को आप जोड़ोगे ना, 25 को ब्रेक करते 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 चले जाइए, तो 100 के केस में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। समझ आ रही है बच्चों बात कि नहीं? रिकर्सिव Yes, sir. फॉर्मूले का मतलब सिर्फ इतना ही होता है, हम कितने पे अप्लाई कर रहे हैं। ये रिकर्सिव फॉर्मूले हमने सबके ही करे थे, वो एक साथ लिखे हुए, वो वाली स्लाइड मैंने छोड़ दी है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं इस पे, ये वाला रिकर्सिव फॉर्मूला और चीज हो गई है। यहाँ पे इस मास्टर्स मेथड को देख लेते हैं। मास्टर्स मेथड क्विक सॉर्ट में ये बात डिटेल में समझाई थी मैंने, मगर मास्टर्स को अलग से ही कर लेते हैं चाहे, ठीक है। ये मैंने क्विक सॉर्ट का ही वर्स्ट केस तब आपको समझाया भी था कि इसका एन लॉग एन, बेस्ट केस एन लॉग एन क्यों आया था क्विक सॉर्ट का। अभी आप इसको क्विक सॉर्ट या किसी से ध्यान नहीं रखिए, वो जब हम क्विक सॉर्ट करेंगे तब देख लेंगे। फिलहाल के केस में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, कभी भी कोई फंक्शन आपको रिकर्सिव फंक्शन ऐसे दे रखा है ए टी एन बाई बी की फॉर्म में प्लस एफ ऑफ एन, तो आप वहां पे मास्टर्स लगा के, जैसे पेपर में आपका ये आ गया, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। एक तो तरीका है सब्सटीट्यूशन से वैल्यू रखते चले जाओ, वो टाइम टेकिंग है, मैथ्स थोड़ा ठीक होना चाहिए। दूसरा मास्टर्स मेथड से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं, जैसे या तो देखो मैं आपको कहूंगा कि 5 7 में आपको बताऊंगा ये वाले रिकर्सिव फंक्शन, हम उन सबको ड्राइव करेंगे, वो वाले आपको ध्यान भी रखने हैं।
इन केस आप किसी की कॉम्प्लेक्सिटी भूल जाते हैं, मान लीजिए आपको क्विक सॉर्ट का आपने याद करा था कि ये याद है बेस्ट केस में ये रिकर्सिव फंक्शन है, इन केस आप क्विक सॉर्ट की बेस्ट केस में कॉम्प्लेक्सिटी भूल भी गए तो आपको ये तो ध्यान रहेगा, कुछ तो ध्यान रहेगा, जब हम एक ही चीज के लिए 10-12 चीजें याद करेंगे कोई सी तो चीज ध्यान रहेगी, उससे हम ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ड्राइव करने के लिए मास्टर्स मेथड सीखने के लिए बहुत हल्के 2 स्टेप बताए थे मैंने, और ये इतने सारे ऐसा नहीं है इतना सारा याद करना पड़ेगा, बहुत सिंपली हो जाएगा। ए टी एन बाई बी की फॉर्म में होगा प्लस एफ ऑफ एन। इसको एक बार देखने के लिए आप यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, इसको 4 रख लेता हूं अभी के लिए, ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, पूजा बी की वैल्यू कितनी है 2, प्लस ये तुम्हारा एफ ऑफ एन है, सैंपल के लिए मान रहे हैं, है ना। अब सबसे पहले आपको n की पावर log b बेस a कैलकुलेट करना है बस, यानी यहां पे इसके लिए आप n की पावर log b की वैल्यू कितनी है पूजा 2 और a की वैल्यू कितनी है 4। तो 4. log अगर इसको मैं कैलकुलेट करूं, एक बार ही प्रैक्टिस करने की बात है, फिर तो आंखों आंखों में हो जाएगा। 4 का मतलब है 2 की पावर 2 लिख सकते हो, पावर Yes, सेम sir. होगी तो ये चीज हट जाएगी, 2 बच जाएगा। तो यानी ये बच गया एन स्क्वायर, बच गया N कि नहीं, square. ये चीज Yes, हमने sir. निकाली है, इसको एक्स माना है ना। तो आपने Yes, ये sir. जो निकाला एन की पावर लॉग बी बेस ए, अब इसे मैं शॉर्ट में बताता हूं, तो आपका वो निकल के कितना आया एन स्क्वायर, है ना। अब ये जो तीन Yes. कंडीशन लिखी हुई है इन्हें याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटी है, मैं बताता हूँ। ये जो चीज निकली है, अगर ये तुम्हारे फंक्शन से बड़ी है तो आउटपुट है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, समझ रहे हो। Yes. और यानी केस नंबर कौन सा, अगर x की वैल्यू एफ एन से बड़ी है तो ऑर्डर ऑफ x आंसर लिख दीजिए, यानी जो अब बना x निकाला था, x क्या आया हमारा एन स्क्वायर, वो एफ ऑफ एन यानी n से बड़ा है, एन स्क्वायर इज ग्रेटर देन n ना, तो आउटपुट इज ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। मान लीजिए ये एन स्क्वायर एन नहीं होता, ये एन क्यूब होती, इस केस में सेकंड वाला ट्रू होता, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एक्स। देखो आपने x निकाला था एन स्क्वायर और ये है एन क्यूब, तो आंसर क्या होगा ऑर्डर ऑफ एफ एन, यानी आंसर होता एन क्यूब। इन केस ऐसा होता पूजा, ये भी एन स्क्वायर होता, जो आपने x कैलकुलेट किया वो भी एन स्क्वायर है, तो आंसर हो जाएगा अगर दोनों इक्वल हैं तो x के साथ या तो x X. लिख लो Exactly. या एफ ऑफ एन, वो हो जाएगा एन स्क्वायर लॉग एन, मतलब उसके साथ फिर लॉग एन की इंटू कर दीजिए। प्रैक्टिस के लिए मैंने 3-4 ले रखे हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। एन की पावर लॉग बी बेस ए निकालो पहले, तो एन की पावर लॉग 2 बेस 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी ये क्या आ गया एन, आ गया पूजा। अब Yes, एन sir. बड़ा है या एन स्क्वायर, N square. तो यानी इस वाली प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, इस वाले रिकर्सिव फंक्शन की। अगर पेपर में आया था व्हाट इज द रिकर्सिव कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस फंक्शन, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। Order of इस N वाले को करो, square. एन की पावर दोबारा निकालो लॉग बी बेस ए, 2 और 4, ए लिख दिया ऊपर, 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा इस पूरे की जगह, क्या आ जाएगा एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर बड़ा है या एन बड़ा है बोलिए, N square. Sir, एन N. स्क्वायर, तो इसका कितना आ जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। अब ये वाला Yes. देखिए, यहां पे मैंने ऐसा केस लिखा है जिसमें इक्वल हो जाए, देखो यहाँ पे एन की पावर लॉग बी बेस ए निकालना है, 2 बेस 8, 8 को आप लिख सकते हो लॉग 2 बेस 2 की पावर 3, 2 से 2 इक्वल हो जाएगा तो एन की पावर 3 आ जाएगा। अब ये और ये दोनों इक्वल है फंक्शन, और ये तो हमारे आउटपुट हो जाएगी इसकी ऑर्डर ऑफ एन क्यूब N. लॉग एन। ये तीनों केस के लिए मैंने एक जनरल बना दिया, आगे एक अलग सा क्वेश्चन दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं जिससे पूछूंगा वो आंसर देगा। हिना पहले वाले का बताओ, सेकंड वाले का गौरव आपको बताना है, और थर्ड वाले का निताश्री आपको बताना है। जिसने निकाल लिया वो बता दो। भैया फर्स्ट वाले का जो है वो आएगा एन आपका क्यू। नाम वो नहीं है, क्या नाम था, अच्छा हिना के लिए बोल रहा था नहीं, आपने कहा ना जिसने बता ना, निकाल लिया वो मतलब इन बता दो। तीनों में से हिना, गौरव अच्छा अच्छा, और ओके ओके। निताश्री। भाई इतनी देर का ना है, जल्दी बताओ। सर इसका तो थर्ड वाले का n square log n आएगा। एन स्क्वायर लॉग एन, ओके। बाकी सब इसको चेक करके बताओ भाई, निताश्री सही बता रही है गलत, हाँ सही है। सही है, ओके। गौरव कहाँ गया भाई, ये सर सही है। और फर्स्ट ये का एन क्यूब आएगा। अबे भाई तुझे इसका बताना है, जी लिखा है इसलिए आगे। गौरव ये वाला था तेरा, निकाला नहीं क्या अभी तक, ये सर वाला एन कर, क्यूब आएगा फर्स्ट वाले में। क्या आएगा,
एन क्यूब। ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। ओके, सही है भाई, ये ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। हाँ ओके, हाँ और पहले वाले का हिना आपका क्या आया? तो फर्स्ट वाले का ही तो बोला। अच्छा, तब मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पूछ रहा था गौरव से। तो देखो, पहले वाले का भी क्या आएगा, खैर ऑर्डर ऑफ एन क्यूब, सही है ये? सही है। हाँ आप जी। क्या निकालेंगे, टू की पावर एन की पावर लॉग बी बेस ए, टू बेस टू निकाल लेंगे, आ जाएगा एन। एन और एन क्यूब में बड़ा कौन है, एन क्यूब, तो आंसर हो जाएगा एन क्यूब। इस वाले में आप निकालेंगे क्या, एन की पावर लॉग बी बेस ए, तो एन की पावर लॉग बी बेस ए निकाल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एन की पावर लॉग टू बेस ए निकालेंगे तो ये भी आ जाएगा एन क्यूब। एन क्यूब और एन स्क्वायर में बड़ा कौन है, एन क्यूब, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन क्यूब। इसके बाद फोर्थ वाला तो कर ही दिया है, इसमें ये आएगा एक्स की वैल्यू एन स्क्वायर, आकांक्षा म्यूट कर लो, और इंटू यहाँ पे आ जाएगा, चूंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो इंटू में लॉग एन हो जाएगा, तो एन स्क्वायर लॉग एन। मेरे ख्याल से मास्टर्स की प्रैक्टिस हो चुकी है, उतना बहुत है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बाइनरी सर्च का रिकर्सिव फॉर्मूला था, या पावर का भी कह सकते हैं, वो आगे लिखे हुए हैं, वहां पे कर लेंगे। ये सबके लिख दिए हैं मैंने, किसका क्या है। तो चूंकि अभी हमें क्विक सॉर्ट और ये डिस्कस करना है तो आगे देख लेंगे। बाइनरी सर्च का भी और ये साथ में पावर फंक्शन का भी है ना, पेपर में ऐसा बन सकता है। चलो आगे।